जैसा कि आप सबको पता है 7 तारीख से इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी कड़ी में एक कैंडिडेट और बाहर आई है इंटरव्यू देके। जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, साथ ही 2025-26 की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट रोड मैप इसमें कवर करूंगा। तो मैम सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए। Thank you so much. क्या फीलिंग है आपकी? It's great. First experience. ओके, आप अपने बारे में बताएं एक बार कि आपका बैकग्राउंड क्या है और मीडियम अटेम्प्ट ऑप्शनल कहाँ से आप आती हैं? मेरा नाम प्रीति यादव है। मैं फाजिलपुर गुरुग्राम से आती हूँ हम्म, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और ऑप्शनल आपका? सोशियोलॉजी ऑप्शनल था मेरा। ओके, बैकग्राउंड क्या है आपका? एजुकेशन आपने क्या किया हुआ है? मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है ब्रांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ओके, जी। ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू हॉल में जाती हैं, जो आपने सोचा था, वैसे ही कुछ घटनाएँ घटित हुई थी या फिर कुछ अलग वहाँ पे सीन क्रिएट हुआ? एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, ओके। फर्स्ट इंटरव्यू एंड हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इट्स टोटली न्यू फॉर मी। हुँ, जैसा सोचा था, हाँ, काफ़ी अच्छा हद तक काफ़ी अच्छा गया है अच्छा गया। मेरा। हाँ, क्वेश्चन बट कैसे स्टार्ट हुआ? लेवल क्या था क्वेश्चन का जो स्टार्ट हुआ था? just tell about yourself, ओके, and then what's your hobbies ओके, and what you achieve in your life, something ओके। achieve you are in life। हुँ। इसी रिलेटेड सब क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद लेवल्स अप होते गए। अगर मैं लेवल की आप जो अभी बात की हो, जी। अगर मैं वो पूछूँ कि आपका डेप्थ है, करंट से, स्टैटिक जो आपने पूरे जर्नी में अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा था, उन सब से क्या-क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पा रही हैं आप, तो थोड़ा एक-एक करके अभी बता तो दीजिए। मतलब एकाध 2 ऐसा, कोई हाँ, भी याद हो। अ, करंट अफेयर से कुछ था? हाँ, करंट अफेयर से क्या भी था? था। जो अभी हुँ, ग्रैप चल रहा है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे हुँ, और काफ़ी और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बट ऐसा है कि करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हो हुँ, तो इतनी डिफिकल्टीज आपको आएगी नहीं। न्यूज़पेपर अगर रीडिंग कर रहे हो डेली हुँ। तो इट्स ओके, इट्स फाइन, आपका हैसल ऑप्शनल जाएगी। सोशियोलॉजी आपने बताया। जी। एक बार थोड़ा सोशियोलॉजी का मेरे पे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि जी। सोशियोलॉजी का ब्रीफ एक बार आप थोड़ा-सा बुक लिस्ट वगैरह बता दें, कट टू कट जो आपने फॉलो किया हो। बुक लिस्ट मैं सारी अभी आपको मैंने लिखी हुई है, मैं आपको सभी बता भी दूंगी हुँ। और आप अपने कमेंट में लिंक शेयर कर देना उससे और सारी चीजें आप बता देना उनको। ओके, और भी कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट हैं क्या जो कि इंटरव्यू हॉल में आपको लेके जाना होता है? थोड़ा-सा बता देंगे तो गाइड हो जाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने बता पड़ते हैं, दीजिए। जैसे जो डेफ है वो आपको लेके जाना पड़ेगा हुँ, साथ में। हुँ। साथ में आप अपनी फोटोज भी ले जा सकते हैं हुँ। और मतलब ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, गवर्नमेंट डेफ आईडी से वगैरह कुछ? गवर्नमेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको मतलब आपके एक आईडी होनी चाहिए आपके पास, हुँ, कोई भी गवर्नमेंट आईडी, हुँ। और उसके अलावा आपका डेफ होना चाहिए आपके पास। ओके, आप एक बेस्ट कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे, तो मैं ये जानना चाहूँगा 25 तारीख को प्रीलिम्स होने वाला है, जी। कुछ टाइम रह गया, मतलब साढ़े 4 महीने का आसपास। इस टाइम ड्यूरेशन को कैसे स्लॉट किया जाए एक बिगिनर के लिए? अ, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो, और उसके साथ डेली न्यूज़पेपर हुँ, और डेली जो अभी तक आपने रिवाइज किया है, जो अभी तक पढ़ा है वो बेस्ट है। उसके बाद उसी को रिवाइज करें, हुँ। यही मैं बोलूँगी। थोड़ा-सा ये तो सिंपल सा हो गया, थोड़ा-सा ज़्यादा ही, थोड़ा-सा सब्जेक्ट वजह से जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके, जी। इकोनॉमी, हिस्ट्री, हाँ। ज्योग्राफी, जी। जो कोर सब्जेक्ट हैं, उनके लिए थोड़ा-सा इस टाइम के हिसाब से आप बता दें कैसे रिवीजन करना है? अगर आपने अगर आप होती तो क्या करती? अभी आपने जितना भी जो मेन था, अभी आप सोशियोलॉजी मतलब आपका जो ऑप्शनल है हुँ, उस पे ध्यान दीजिए बस, क्योंकि जो ऑप्शनल है वही आपका बेस बनाता है कि आपके कितने मार्क्स आने हैं, कितना क्या है। और ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपको सिर्फ क्लियर करना होता है, मेन चीज़ है क्लियर करना है, तो आप उसी के हिसाब से सिर्फ फोकस करें कि आप क्लियर कर पाए। पीवाईक्यू? और इस सॉरी। समय पीवाईक्यू देखना पड़ेगा? जी, बिल्कुल देखना पड़ेगा। ओके, आपके घर में कोई सिविल सर्विस से नो, रिलेटेड है? मेरे घर से कोई भी सिविल सर्विस से नहीं है। मैं फर्स्ट ही हूँ जो अभी प्रिपरेशन कर रही थी और जो अभी तक आए हैं। ओके, मैं मेंस की स्ट्रैटेजी आपसे नहीं जानना चाहूँगा, मैं जी। ये जानना चाहूँगा कि मेंस में तैयारी करने से पहले, जी। कितने दिन पहले से आपको आंसर राइटिंग के लिए तैयारी करना चाहिए, सबसे अ, पहला? दूसरा तरीका क्या है करने का? मैंने प्रीलिम्स जब खत्म हुआ था उससे पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना राइटिंग। मैं कंटिन्यूअस दोनों चीजें साथ में लेके चल रही थी। हुँ, राइटिंग भी मैं साथ में कर रही थी और साथ में वो, लेकिन जब बिल्कुल एंड आ गया था प्रीलिम्स का, हुँ, उसके बाद मैंने राइटिंग छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए हुँ। और उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था प्रीलिम्स पे। उसके बाद मैंने कंटिन्यूअस राइटिंग पोर्शन पे वो किया था। मेंस के लिए काफी प्रिपरेशन की थी। ओके, बहुत बड़ा सिलेबस है मैम जी। यूपीएससी का। पहले यू सिलेबस देख के कितने लोग तैयारी छोड़ देते हैं। जी। तो इस सिलेबस को कैसे आपने समराइज़ किया? क्या माइंड फ्रेम था आपका कि पहले ही अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँची हैं? कुछ उसमें कुछ टफ रहे होंगे, जी। चैप्टर कुछ आसान रहे होंगे। बिल्कुल। कैसे मैनेज किया वो सारी चीज़ें? एक्चुअली मैं अपने ग्रेजुएशन से ही मैं प्रिपरेशन कर रही थी हुँ, और मेरे को 6 इयर्स हो गए हैं वैसे प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट है ये।
ओके। हाँ, तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा था कि एक बार ऐसा टाइम भी आया था कि मेरे को लगा कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। हुँ, और 6 ईयर कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करने के बाद फैमिली प्रेशर भी थोड़ा आ ही जाता है कि ठीक बिल्कुल। है, कब शादी का देना है, शादी का भी आ जाता है, हुँ, एग्ज़ाम कब देना है, कब करना है। उसके बाद वो प्रेशर भी था। और उसके बाद फिर जैसे आप कंटिन्यूअस रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, राइटिंग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअस अगर आप रहेंगे, कंसिस्टेंसी रहेंगी आपके अंदर, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ओके। जो आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट या फिर चैप्टर होता था, हुँ। उसको कुछ आपको टैकल करने की आपकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती थी या फिर रैंडम उसको छोड़ देती थी? नहीं, मैं टॉपर्स जो नोट्स होते थे उन पे भी मैं ध्यान देती थी। हुँ, और मैं कुछ मैं रियल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं उन लोगों जो रियल जिन्होंने एक्सपीरियंस मतलब? जो सिविल सर्वेंट्स हैं, मैं उनसे भी अच्छा, मिलती रहती थी। ओके, ओके। हाँ, उन सब से भी मिलती रहती थी। तो उसी से। सीसेट, ठीक है। आजकल सीसेट की जो दिक्कत हो रही है, वहाँ तक ये भी सुनने को आ रहा है कि आईआईटीएन भी फेल हो रहे हैं। हाँ जी। आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड था, जी। तो फिर वो कैसे टैकल हुआ? आप अगर कंटीन्यूअस प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ चैप्टर हैं आपके जो जिस पे सिर्फ़ उन्हीं पे फ़ोकस किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सभी पे फ़ोकस किया, बट जो मेनली ऐसा है कि मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ, मार्क्स गेनिंग है और मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी पड़ रहा था, हुँ। वही मैंने किया मेनली। ओके, 1-2 क्वेश्चन लास्ट मैम। जैसे नोट्स कैसे बनाएँ? ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ। सब जानते हैं कैसे बनाना है। लेकिन क्या पहली रीडिंग से बनाना चाहिए? और उस रीडिंग में क्या-क्या होगा? आपकी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक या फिर किसी कोचिंग के जो नोट्स हम लेके आते हैं? मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग स्टार्ट की थी, हुँ, कोचिंग भी ली थी मैंने स्टार्टिंग में 2 इयर्स मैंने कोचिंग ली थी। ओके। बट मुझे ऐसा बेस क्लियर के लिए ही मैंने किया था, कोचिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने अपना खुद ही नोट्स बनाने स्टार्ट किए, लेकिन जो मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, रीडिंग के बाद मैंने फर्स्ट रीडिंग के बाद से स्टार्ट किए नोट्स बनाने। ओके, हाँ। इस पूरे जर्नी ने आपको क्या सिखाया? इस जर्नी ने यही सिखाया है कि कांस्टेंट रहो हुँ, और हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करो। कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा? बिल्कुल। क्या चीज़? फ्रेंड्स, और? फैमिली, हुँ, फैमिली से भी दूर रहना पड़ा, फ्रेंड्स से भी दूर रहना पड़ा, सोशल लाइफ को भी बिल्कुल ही अपनी लाइफ से हटाना पड़ा। तो यही सब, काफ़ी और चीज़ें भी हैं। सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या है आपकी? इस जर्नी में जो आपको रियलाइज़ हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली से दूर रहना। वही, हाँ। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट आपके थैंक यू तैयारी के सो लिए। मच। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल